प्यार हार गया, कैंसर जीत गया। नेपाली इन्फ्लुएंसर की इस प्रेम कहानी ने लाखों लोगों के दिल चीर कर रख दिए हैं। सृजना और विवेक पंगेनी। नेपाल के इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी की मृत्यु स्टेज 4 ब्रेन कैंसर के कारण हो गई थी। जीवित रहते हुए उनके कठिन समय में उनकी पत्नी सृजना हर पल उनके साथ खड़ी रही। विवेक पंगेनी भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी प्रेम कहानी ज़रूर मिसाल बन गई है। इस दुनिया में कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी होती हैं जो लोगों के लिए मिसाल बन जाती हैं। लोग साथ में जीने मरने की कस्में खाते हैं, तो कुछ लोग दावा करते हैं कि जब तक मौत उन्हें अलग नहीं कर देती तब तक वो एक दूसरे का साथ निभाएंगे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसी लव स्टोरी बहुत कम देखने को मिलती है। नेपाल के इन्फ्लुएंसर सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी की लव स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है जो हमेशा के लिए अब अमर हो गई है। ये ऐसी लव स्टोरी है जिसमें फिल्मों की तरह सस्पेंस, ड्रामा या रोमांस नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमोशन है। विवेक सृजना की कहानी बताती है कि कैसे एक दूसरे के लिए जीवन के मुश्किल से मुश्किल समय में एक दूसरे का ढाल बनकर खड़ा रहा जाता है और साथ निभाया जाता है। विवेक और सृजना की राहें 2 दिसंबर को हमेशा के लिए जुदा हो गई। स्टेज 4 ब्रेन कैंसर से लड़ते हुए विवेक पंगेनी का निधन हो गया। कैंसर से उनकी लड़ाई और ज़िंदगी के उस उतार चढ़ाव भरे मुश्किल दिनों को कुछ वीडियोस में पत्नी सृजना ने डॉक्यूमेंट किया है, जो दिल को चीर देने वाली है। विवेक के ब्रेन कैंसर का पता स्टेज 1 में ही चल गया था, लेकिन तब से सृजना उनके साथ ढाल बनकर हर वक्त मौजूद रही। दोनों ने मिलकर कैंसर को हराने की ठान ली और करोड़ों लोग इसके गवाह भी बने। हर वक्त सृजना विवेक की ताकतें बनकर खड़ी रही, लेकिन किस्मत को शायद इनका साथ मंजूर नहीं था। अंत में कैंसर की ही जीत हुई, लेकिन दोनों ने अपनी लव स्टोरी के जरिए दुनिया को जरूर बता दिया कि शादी, प्यार और कंपेनियनशिप के सही मायने में क्या अर्थ होते हैं। इस दौरान खुशी भरे पलों को भी दोनों ने दिल खोलकर सेलिब्रेट किया। अगस्त में सृजना ने विवेक के 32वें जन्मदिन का वीडियो शेयर किया था। सृजना ने काफ़ी खूबसूरती से अपने पति के जन्मदिन को खास बनाया था। विवेक के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। हर संभव कोशिशों के बाद भी विवेक का निधन हो गया। कई लोगों ने विवेक सृजना की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसे सबसे अनोखी लव स्टोरी माना। कई यूजर्स का कहना है कि कैंसर से लड़ाई के अलावा भी सृजना हर कदम पर विवेक के साथ खड़ी रही, चाहे उनके लिए अपने बाल हटाने हों या उनका हर काम खुद करना हो। विवेक के अंतिम संस्कार में सृजना का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। उनकी लव स्टोरी वाकई निष्ठा और लगन का उदाहरण है। यही कारण है कि विवेक और सृजना लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोनों का साथ में ये सफ़र भले ही अब ख़त्म हो चुका हो, लेकिन उनकी ये लव स्टोरी हमेशा लोगों को ये सीख और प्रेरणा देगी कि प्रेम की क्या शक्ति होती है और कंपेनियनशिप के क्या मायने होते हैं। नेपाल की सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी की प्रेम कहानी अमर हो गई। साल 2024 में इनके अटूट प्रेम को पूरी दुनिया ने देखा, जो अकल्पनीय दुख से भरा हुआ था। विवेक पंगेनी की मौत के बाद अब साल 2025 की शुरुआत में सृजना का वायरल वीडियो हो रहा है, जिसमें वे सफ़ेद साड़ी में नज़र आ रही हैं। नीले बॉर्डर वाली एक साधारण सफ़ेद सूती साड़ी पहने सृजना अपने दिवंगत पति विवेक की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर के सामने बैठकर कोई रस्म निभाती नज़र आ रही हैं। हर वो शख्स अकेला है जिसने सच्ची मोहब्बत की।
मोहब्बत सच्ची थी, ताउम्र सन्यासी रहेंगे, स्वर्ग में तुझको मिलेंगे। वायरल वीडियो में सृजना सिर पर साड़ी का पल्लू लपेटे हुए नजर आ रही है। वो विवेक की पीले फूलों की माला से सजी फ्रेम की गई तस्वीर के सामने बैठकर मानो कोई धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले रही है। सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं। 8 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। पिछले काफ़ी समय से विवेक पंगेनी के साथ सृजना सुवेदी भी अमेरिका में रह रही हैं। दोनों जॉर्जिया विश्वविद्यालय में भौतिकी और खगोल विज्ञान में पीएचडी कर रहे थे। और नेपाल में सृजना ने एक्टिव एकेडमी कॉलेज वसुंधरा काठमांडू और श्री शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय मैनापोखर एक बर्दिया में पढ़ाई की है। सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की है। वहीं विवेक पंगेनी फ्रीलांस राइटर के तौर पर भी काम किया करते थे। सृजना के साथ विवेक ने भी श्री शारदा हायर सेकेंडरी स्कूल मैनापोखर एक बर्दिया से पढ़ाई की थी। इसके अलावा विवेक ने केंद्रीय भौतिकी विभाग टीयू में भौतिकी, त्रिचंद्र कॉलेज में बीएससी और जया बागेश्वरी हाई सेकेंडरी स्कूल में भी अध्ययन किया। स्टेज 4 ब्रेन कैंसर से हुई विवेक पंगेनी की मौत। अमेरिका में रहने के दौरान विवेक पंगेनी को स्टेज 4 का ब्रेन कैंसर हो गया। तब सृजना ही पति के लिए केयर टेकर बन गई। 2 बड़ी सर्जरी और उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया कि विवेक 6 महीने तक जीवित रहेंगे। सृजना ने हार ना मानने का दृढ़ निश्चय किया। विवेक की खूब देखभाल की, मगर 19 दिसंबर 2024 को स्टेज 4 ब्रेन कैंसर से विवेक पंगेनी की मौत हो गई। प्यार, संघर्ष, समर्पण और मौत रुला देगी विवेक और सृजना की यह अधूरी प्रेम कहानी। अगर हिजर का चेहरा होता तो वो भी सृजना की तरह दिखता। अगर तड़प की कोई आवाज होती तो सृजना के जैसी सुनाई देती। अगर विरह का कोई रूप होता तो विवेक से सृजना की जुदाई जैसा होता। अगर मोहब्बत की तस्वीर होती तो विवेक और सृजना जैसी होती। बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारी दुनिया को वीरान कर गया। मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं, मोहब्बत खोने का नाम भी है। मोहब्बत मिलने का नाम ही नहीं, मोहब्बत बिछड़ने का नाम भी है। मोहब्बत विवेक और सृजना का नाम भी है। 2 ऐसे प्यार करने वाले जो सचमुच जब तक साथ रहे तो साथ रहे, लेकिन जब उनका साथ टूटा, अगर मोहब्बत की कोई तस्वीर होती तो शायद विवेक और सृजना जैसी होती। अगर त्याग का कोई चेहरा होता तो शायद ऐसा विवेक और सृजना जैसा होता। अगर समर्पण को हम देख पाते तो वो सृजना जैसा ही दिखता। अगर जिंदा दिली की झलक दिखती तो विवेक और सृजना जैसी दिखती। अगर गम का कोई चेहरा होता तो विवेक और सृजना जैसा ही होता।